हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट 2026 के लिए सीडीपी का क्लास 6। आइए देखते हैं। टॉपिक है आज का। टॉपिक एक है सीडीपी का। टॉपिक है विकास की अवधारणाएं और अधिगम के साथ उसका संबंध। विकास के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास में अंतर। आज का यही टॉपिक है। टॉपिक एक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया, केवल वजन बढ़ाना। विकास की अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन की सतत प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है वृद्धि वृद्धि मुख्यतः किस प्रकार का परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या संवेगात्मक परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिमाणात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, तीसरा है विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जन्म तक, किशोरावस्था तक, वयस्क होने तक, गर्भाधान से मृत्यु तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गर्भाधान से मृत्यु तक। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? गर्भाधान से मृत्यु तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्न में से विकास की कौन सी विशेषता है? यह निरंतर चलता है, यह केवल बचपन में होता है, यह केवल शारीरिक होता है, यह रुक रुक कर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, विकास की प्रक्रिया कौन सी विशेषता है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की निरंतर प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है पांचवा, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है। वृद्धि परिमाणात्मक है, विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है। अगला है वृद्धि केवल मानसिक होती है, विकास केवल शारीरिक होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर बी, वृद्धि परिमाणात्मक है, विकास गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? निरंतरता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, समान से विशिष्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमबद्धता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है सातवां, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों की विकास गति समान नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता, एकीकरण, परिपक्वता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, व्यक्तिगत भिन्नता। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत पहले सामान्य क्रियाओं और बाद में विशिष्ट क्रियाओं पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समान से विशिष्ट प्रक्रिया, समान से विशिष्ट है। अगला प्रश्न है शिशु पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर धड़ और अंत में पैरों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? शिशु पहले सिर पर नियंत्रण, फिर धड़ पर, उसके बाद पैरों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष पैर के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है बच्चा पहले कंधे और भुजा पर नियंत्रण करता है, फिर अंगुलियों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? निकट से दूर। अगला प्रश्न है विकास का सबसे
विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? विकास सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? केवल वंशाकर्म, केवल वातावरण, वंशाकर्म एवं वातावरण दोनों, केवल विद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वंशाक्रम एवं वातावरण दोनों। विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है वंशाक्रम एवं वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा पक्ष सीखने से अधिक प्रभावित होता है? सामाजिक। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अधिगम और विकास का संबंध क्या है? अधिगम और विकास का संबंध क्या है? अधिगम और विकास का संबंध क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विकास अधिगम को प्रभावित करता है तथा अधिगम विकास को। अगला प्रश्न है 14, निम्न में से कौन सा विकास का आयाम नहीं है? कौन सा विकास का आयाम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक आयाम क्या है? विकास का आयाम नहीं है। लेकिन शारीरिक है, संज्ञात्मक है, सामाजिक, एक विकास का आयाम है। अगला प्रश्न है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? रुक रुक कर चलने वाली, या सतत, या अचानक, या अस्थायी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विकास की गति होती है, विकास की गति होती है सभी में समान, सभी में अलग अलग, केवल लड़कों में तेज, केवल लड़कियों में तेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी में अलग अलग प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, विकास का सही क्रम है, विकास का सही क्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, शैशव, बालावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था विकास का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 18, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास कभी निरंतर नहीं रुकता है? विकास कभी निरंतर नहीं रुकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वृद्धि को किसमें मापा जा सकता है? वृद्धि को किसमें मापा जा सकता है? व्यवहार में, ऊंचाई एवं वजन में? वृद्धि को किसमें मापा जाता है? ऊंचाई एवं वजन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विकास का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? केवल शारीरिक का बढ़ना, केवल मानसिक परिवर्तन, या सभी आयामों में होने वाला कर्मिक परिवर्तन, या केवल सामाजिक परिवर्तन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी आयामों में होने वाला कर्मिक परिवर्तन विकास का सर्वोत्तम वर्णन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में कौन सा कथन सही है? वृद्धि और विकास में कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है? अधिगम सबसे अधिक किसे प्रभावित करता है? ऊंचाई, ओजन, व्यवहार एवं कौशल, या आंखों का रंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार एवं कौशल को। अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावित किसे करता है? व्यवहार एवं कौशल को। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? विकास की संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है? केवल पढ़ाना, विकास के लिए अनुकूल वातावरण देना, केवल परीक्षा लेना, या केवल अनुशासन बनाए रखना? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास के लिए अनुकूल वातावरण देना शिक्षक का भूमिका होता है। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? सीटेट के अनुसार विकास का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जन्म से मृत्यु तक सभी आयामों में होने वाला कर्मिक परिवर्तन विकास का अर्थ है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? जन्म से, विद्यालय जाने से, या गर्भाधान से, या 2 वर्ष की आयु से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाधान से। विकास प्रक्रिया कब से माना जाता है? गर्भाधान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास के बारे में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं
संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वृद्धि का आकलन मुख्यतः किससे किया जाता है? वृद्धि का आकलन मुख्यतः किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई एवं वजन से। ऊंचाई एवं वजन से। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गति से विकसित होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने गति से विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला पूरे हाथ से वस्तु पकड़ना और बाद में उंगलियों से पकड़ना किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर समान से विशिष्ट सिद्धांत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी विशेषता सही है? विकास की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? विकास एक समान गति से होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास केवल वंशाकर्म पर निर्भर करता है। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का गुणात्मक पक्ष है? कौन सा विकास का गुणात्मक पक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भाषा का विकास क्या है? गुणात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न है, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चा विकास की उपयुक्त अवस्था में हो। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया का सही क्रम है सरल से जटिल, जटिल से सरल, या विशेष से सामान्य, या कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल से जटिल। अगला प्रश्न है, बच्चे का रेंगना, फिर चलना और उसके बाद दौड़ना किसका उदाहरण है? विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा पक्ष विद्यालय शिक्षा से सबसे अधिक प्रभावित होता है? संज्ञात्मक विकास, आंखों का रंग, ऊंचाई, या त्वचा रंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संज्ञात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विकास और अधिगम का संबंध है। विकास अधिगम का आधार है। अधिगम विकास को गति देता है, या दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि किसका एक भाग है? विकास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास पूर्वानुमान में कर्म का अनुसरण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्धता का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आयाम नहीं है? शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, या संज्ञानात्मक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। विकास का आर्थिक आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह जीवन पर्यंत चलता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशाक्रम एवं वातावरण दोनों की। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत हेड टू टू के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर तक सिद्धांत। सिर से पैर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट से दूर। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है,
सीखना सबसे अधिक किससे संबंधित है? सीखना सबसे अधिक किससे संबंधित है? बिहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। बिहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न है, विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? विकास की गति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भावस्था एवं शैशवावस्था में। गर्भावस्था एवं शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तेज होती है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। विकास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सभी बच्चों का विकास एक जैसा होता है, गलत। सभी विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सीटेट में विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे के समग्र विकास को समझकर उसके अनुरूप शिक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।